अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़ॉन्ट और टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ करके हम फ़ॉन्ट और टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने CSS के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर मैं कोई सैम्पल टेक्स्ट लूँगा और इसके अंदर फ़ॉन्ट की आपको स्टाइलिंग करके दिखाऊँगा और फ़ॉन्ट सब बेसिकली फ़ॉन्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फ़ॉन्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी एग्जाम्पल टेक्स्ट से। पैराग्राफ लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे पैराग्राफ चाहिए। बॉडी के अंदर एक मैं डेफ बना लेता हूँ और डेफ के अंदर ये मैं पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। इसकी इंटरनेशन भी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह। तो मैं अपने वेब पे देखता हूँ तो कुछ ही इस तरह आ रहा होगा। तो अब सबसे पहले ये मैंने पी टैग के अंदर किया, तो यहाँ पे मैं स्टाइलिंग करूँगा पी की स्टाइलिंग करके मैं कहता हूँ इसकी जो फॉन्ट फैमिली है पॉपिंस होनी चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं जो कि CSS और HTML इंपोर्ट करती हो। तो ये देखिए, पॉपिंस के फॉन्ट फैमिली इम्प्लीमेंट करने से टेक्स्ट पे फ़र्क पड़ा है। इसको मैं कमेंट करता हूँ तो टेक्स्ट इस तरह हो जाता है और इसको अनकमेंट करता हूँ तो टेक्स्ट इस तरह हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम फ़ॉन्ट के ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली की यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जो प्रॉपर्टी हाँ जी, फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इस पर फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम बता देते हैं कि किस तरह का फ़ॉन्ट होगा हमारा। लाइक मैं इसको इटैलिक देना चाहता हूँ स्टाइलिंग, तो इससे क्या होगा कि मेरा सारा टेक्स्ट इस तरह इटैलिक में आ जाएगा। मैं बोल्ड देना चाहता हूँ तो बोल्ड में आ जाएगा। तो एक तो फ़ॉन्ट के साथ दूसरे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट वेरिएंट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। फ़ॉन्ट वेरिएंट यहाँ पे नहीं आ रहा। फ़ॉन्ट वेरिएंट्स स्मॉल कैप्स, तो इससे भी देखें क्या फ़र्क पड़ता है आपका। सॉरी, ये देखें स्मॉल कैपिटल्स लेटर हो जाएंगे सारे हमारे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साथ। फ़ॉन्ट साइजिंग, जिस तरह के मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में दिखाया फ़ॉन्ट साइज़ कैसे देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको साइज़ भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसका साइज़ होना चाहिए 100 px होना चाहिए। तो ये देखें फ़ॉन्ट का 100 px स्टाइल भी हो गया। तो हम ये प्रॉपर्टी भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इसको स्टाइल देने के लिए। देखिए 10 px हो गया। और जो हम लास्ट प्रॉपर्टी जो यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साथ वो वेट है। फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट वेट होना चाहिए इसका बोल्ड, तो उससे क्या होगा, टेक्स्ट को वो बोल्ड कर देगा इटैलिक में। मैं इसको कहता हूँ इसका वेट इटैलिक होना चाहिए, तो वो उसको इटैलिक कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं हम अपने फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं और हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं फ़ॉन्टिंग को। तो अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट क्या होता है, तो ये हम अपनी फ़ॉन्ट वाली स्टाइलिंग इसको मीनवाइल के लिए ख़त्म कर देते हैं और हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे। तो ये पहले जैसा हो जाएगा जैसे कि स्टाइलिंग के बगैर था। तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को यूज़ करते हुए स्टाइलिंग देते हैं इसको हम। तो मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट कलर होना चाहिए रेड। तो जब मैं इसको रेड कलर दूंगा तो इसका सारा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। टेक्स्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हम इसकी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे सजेशंस में नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन। मैं कहता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी यहाँ पे वो क्यों नहीं टेक्स्ट। हाँ, एक सेकेंड मैं इसको, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, इसके अंदर हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ डायरेक्शन
डायरेक्शन और टी। तो आप देखते हैं ये क्या होता है, ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे आ गया। तो हम ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर टेक्स्ट की स्टाइलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम करते हैं लेटर स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे एक लेटर के अंदर मतलब कि मेरे लेटर्स के दरमियान में 2px की स्पेस होनी चाहिए। तो ये देखिए स्पेसिंग भी आ जाएगी इस तरह। तो मैं ये भी चाहता हूँ मेरे वर्ड्स के दरमियान भी स्पेस होनी चाहिए, तो हम वर्ड स्पेसिंग भी यूज़ कर लेते हैं। वर्ड स्पेसिंग मैं चाहता हूँ वर्ड्स के दरमियान 1px की स्पेस हो, तो ये देखें मज़ीद बेहतर हो गया ये। फिर मैं कहता हूँ कि जो इसकी अलाइनमेंट है मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, तो इसकी अलाइनमेंट भी मैं सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। मैं कहता हूँ लेफ़्ट होनी चाहिए, तो लेफ़्ट सारे टेक्स्ट को लेफ़्ट कर देगा। मैं कहता हूँ इसकी राइट होनी चाहिए, तो वो सारे को राइट में एडजस्ट कर देगा। तो इसी तरह सेंटर के लिए भी होता है, हम सेंटर लिखेंगे तो टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा सारा। तो इस तरह की हम चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका रेड कलर आ रहा है टेक्स्ट पे, तो मैं इसको शेडो भी देना चाहूँ कि इसका बैकग्राउंड एक अच्छा 3D टाइप सा लगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको करता हूँ कि टेक्स्ट शेडो दे देता हूँ। ये प्रॉपर्टी से मैं कहता हूँ इसकी होनी चाहिए 2px 5px 4px और ब्लू होना चाहिए। अब ये 2ps 5ps और 4px आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये देखिए टेक्स्ट इस तरह नजर आएगा हमें, तो लग रहा है ना प्यारा, मतलब कि 3D टाइप सा। तो ये हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज़ करके टेक्स्ट को इस तरह हम प्यारा बना सकते हैं। हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज आपको जैसे बताया उसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको टेक्स्ट शेडो में 2px 5ps 4ps है, बेसिकली ये इसकी मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट्स ये हैं कि लेफ़्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, टॉप से कितना और बॉटम से कितना होना चाहिए, और आगे फिर उसको मैंने कलर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर और भी आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी तो उसके लिए मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।